हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब कंडेंसेशन पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहा जा सकता है। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली बाइफंक्शनल जो कंपाउंड्स है उनके बीच रिएक्शन होके हमें पॉलीमर मिलता है, और इसमें कुछ स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एज ए बाई प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर का प्रिपरेशन। अब इसमें सबसे पहला पॉलीमर जो डिस्कस होगा वो है नाइलॉन डबल सिक्स। अब आपको समझना होगा नाइलॉन पीछे के, यानी नाइलॉन वर्ड के पीछे का रहस्य। नाइलॉन वर्ड कहां से आया? एनवाई फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड एलओएन फ्रॉम लंदन। ये फाइबर सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन दोनों शहरों में प्रोड्यूस हुआ, इसलिए नाइलॉन। लेकिन नाइलॉन का मतलब न्यूयॉर्क लंदन नहीं होता है, इसका मतलब होता है पॉलीअमाइड पॉलीमर। यानी कि जहां जहां नाइलॉन वर्ड दिखे तो आपको समझना है कि वो पॉलीअमाइड पॉलीमर है। अब नाइलॉन डबल सिक्स, ये डबल सिक्स का क्या मतलब है, यू विल कम टू नो सून। अब यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं दो। एक होता है हेक्सामिथिलिन डायमीन, जिसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं NH2CH2/6 NH2। इसका नाम है हेक्सामिथिलीन डायमीन। अब देखें, हेक्सामिथिलिन डायमीन के पास 6 कार्बन एटम्स है। अब इसकी रिएक्शन जब आप एडिपिक एसिड के साथ करोगे, एडिपिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी ऐसा मटेरियल जिसके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड एंड रिमेंबर एडिपिक एसिड कंटेन 6 कार्बन एटम्स एज वेल। यानी ये नाइलॉन डबल सिक्स जो नाम आया, नाइलॉन नाम किस वजह से आया? क्योंकि इसमें पॉलीअमाइड फाइबर है और अमाइड लिंकेजेस आपको दिखेंगे। और दूसरी बात, दोनों स्टार्टिंग मटेरियल के पास 6 कार्बन एटम्स है, तो डेफिनेटली ये डायमीन बोले तो बेस है, और एडिपिक एसिड ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिड। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो वी वुड एक्सपेक्ट सर्टेन न्यूट्रलाइजेशन टू गेट अ सॉल्ट। अब देखो सॉल्ट किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इन दोनों का जब मिलन होगा यानी रिएक्शन होगा तो हम लोगों को जो सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। दिस इज द सॉल्ट, इसका नाम है नाइलॉन सॉल्ट। नाइलॉन सॉल्ट को आप कह सकते हैं हेक्सामिथिलिन डाई अमोनियम एडिपेट, यानी इसका केमिकल नेम क्या होगा? हेक्सामिथिलिन डाई अमोनियम, डाई अमोनियम एडिपेट, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब अगर आप ये बल्क में लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव द स्टार्टिंग मटेरियल और मोनोमर इन बल्क, तो ये नाइलॉन सॉल्ट आपका मोनोमर होगा। अब ये जो मोनोमर आपके पास आया है, इसको आपको क्या करना है? इट इज टू बी हीटेड स्ट्रांगली, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की बेहद जरूरत है, लगभग 533 केल्विन टू, यानी इतने टेम्परेचर पे हाई प्रेशराइज करके, यानी वी नीड टू एक्सर्ट हाई प्रेशर, और साथ में N2 गैस को भी पास करिए ताकि एटमॉस्फेयर इनर्ट रहे। सो जब आप ऐसा करोगे तो यहां से वाटर लूज होगा, जैसे यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लूज होगा, और लूज होने के बाद आपको पॉलीमर मिलेगा जिसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। दिस इज द पॉलीमर सो ऑब्टेन्ड विद द डिपार्चर ऑफ वाटर। ये पॉलीमर जो आपको मिला इसका नाम होगा नाइलॉन डबल सिक्स। सो इट वॉज ऑल अबाउट द नाइलॉन डबल सिक्स पॉलीमर। अब नाइलॉन डबल सिक्स के बाद हम बात करेंगे नाइलॉन सिक्स की। अब दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर यहां पे हम देखेंगे नाइलॉन सिक्स। नाइलॉन सिक्स को आप परलॉन एल भी कह सकते हैं, या फिर इसको पॉलीकैप्रोलेक्टम भी कहा जा सकता है। तो
अब ये नाइलॉन 6 नाम कैसे आया? तो सबसे पहली बात ये याद रखो, नाइलॉन वर्ड क्यों आया? क्योंकि ये भी पॉलीअमाइड पॉलीमर है। नॉर्मली होता क्या है, ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड जिसके पास 6 कार्बन एटम्स होंगे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज कॉल्ड ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब इस ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड को अगर आप हीट करते हैं तो ये सर्टनली वाटर लूज करेगा, ऐसे इट वुड लूज वाटर। वाटर लूज करने के बाद हमें मिलेगा एक साइक्लिक स्टार्टिंग मटेरियल जिसका नाम होगा एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। अब बच्चों एक चीज याद रखना, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इज योर स्टार्टिंग मटेरियल। सो बल्क में ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड लीजिए ताकि आपको बल्क में एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम मिले। अब एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसके पास आप देख सकते हो 6 कार्बन एटम्स है, और ये नाइलॉन 6 जो पॉलीमर है ये पॉलीअमाइड होने के वजह से वर्ड नाइलॉन आया। एंड स्टार्टिंग मटेरियल कंटेन 6 कार्बन एटम्स, हेंस इट इज नेम्ड एज नाइलॉन 6। अब एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम को लगभग 533 टू 543 केल्विन आपको हीट करना होगा, और वो भी वाटर के साथ। सो विथ वाटर एट अबाउट 533 टू 543 केल्विन हीट करिए, इसमें N2 गैस को पास कीजिए ताकि एटमॉस्फेयर इनर्ट बना रहे। तो ऐसे में यहां से लिंकेज ब्रेक होगा और आपको पॉलीमर मिलेगा। जैसे एक एंड क्या होगा NH, CH2 कितने हैं 1 2 3 4 5, सो इसको ग्रॉस हम लोग ऐसे लिख सकते, बाद में CO बाय N, दिस इज नन अदर देन नाइलॉन 6। इस प्रकार से नाइलॉन 6 फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। अब कंडेंसेशन पॉलीमर वैरायटी में तीसरा क्लास हम देखेंगे टेरिलिन। टेरिलिन जो है वो पॉलीइस्टर पॉलीमर है, जिसे आप पॉलीस्टर फाइबर भी कह सकते हो। अब टेरिलिन इज पॉपुलरली नोन एज डेक्रोन। टेरिलिन को ऑफ डेक्रोन भी कह सकते हैं। सो टेरिलिन पॉलिस्टर है जिसका ज्यादातर यूज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर में होता है। जैसे कि अभी अभी हमने नाइलॉन्स देखा, नाइलॉन का भी यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है लेकिन बहुत कम। इसको फिशिंग नेट्स, टायर कॉर्ड्स, रोप्स, सर्जिकल स्यूटर्स, इस काम के लिए ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, नाइलॉन 6 हो या फिर नाइलॉन 6 हो। लेकिन जैसे ही टेर्लिन की बात आती है, डेक्रोन की, डेक्रोन को ज्यादातर हम लोग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होगा टेरिलिन पॉलिस्टर पॉलीमर है, यानी यहाँ पे रिपीटिंग ईस्टर लिंकेजेस आपको दिखेंगे। सो स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ भी दो होंगे, एक होगा इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा होगा DMT, दैट इज डाइमिथिल टर्पथैलेट। देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, इट इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। DMT दैट इज डाइमिथिल टर्पथैलेट कैन बी गिवन इन दिस मैनर। ये आपका DMT है, डाइमिथिल टर्पथैलेट। फिर से इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। अब आपको क्या समझना होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल को जब डाइमिथिल टर्पथैलेट, जिसको शॉर्ट में हम DMT कह सकते हैं, इसके साथ जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और इसके साथ आप लोग लेंगे एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। सो एंटीमनी ट्राइऑक्साइड और जिंक एसीटेट, इसके प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करेंगे लगभग 420 टू 460 केल्विन, इतना जब आप हीट करोगे, हीट करने के बाद यू वुड हैव अ स्टार्टिंग मटेरियल जो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। ये बाय प्रोडक्ट है, ये जब कंडेंस होगा तो आपको मिलेगा स्टार्टिंग मटेरियल, जिसे कुछ इस प्रकार से दिखाया जा सकता है।
So it is the monomer so obtained during the course of reaction with the departure of मिथिल अल्कोहल। अब ये जो मोनोमर आपको मिला, अब मान के चलो ये अगर एन टाइम्स आप लिए तो आपको ये बल्क में मिलेगा। इस चीज का नाम है डाईहाइड्रोक्सी डाईथिल टरफ्थैलेट। क्या नाम है? डाईहाइड्रोक्सी डाईइथिल टरफ्थैलेट। सो दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल। अब ये जो स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास आया, इसको हाई टेम्परेचर पे फिर से हीट करो, हाई टेम्परेचर पे अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि टेरलिन बनाते समय नाइट्रोजन पास नहीं किया जाता है। नाइट्रोजन इज टू बी पास्ड ओनली ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन पॉलीमर्स। अब इसको जब आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे तो इसका पॉलीमराइजेशन कुछ इस तरह से होगा। ऐसा पॉलीमराइज होने के बाद आपको पॉलीमर मिलेगा और वो पॉलीमर कुछ इस तरह से आप लोग दिखा सकते हो। पॉलीमर कैन बी शोन इन दिस मैनर with the departure of ethylene glycol that can be shown in this manner. This is none other than pterilene. So ये ऑफन एंड ऑफन जब रिपीट होगा तो आपको रिपीटिंग स्टरलिंकेजेस देखने को मिलेंगे। अब आप एक चीज याद रखना, हमने क्या किया, डाइमिथिल टर्फथैलेट लिया जो खुद स्टर है और उससे हमने पॉलिस्टर को बनाया। सो दिस रिएक्शन इज अ मेथड टू प्रिपेयर ईस्टर फ्रॉम ईस्टर। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को आप ट्रांस ईस्टरिफिकेशन कह सकते हो। अब जो टेरलिन हमें मिला, इसके बहुत सारे कमर्शियल यूजेस है, जैसे कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, उसके बाद सर्जिकल स्यूटर्स, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, रोप्स बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द कमर्शियल uses of Dacron or Terylene. So it was all about the condensation polymers.